हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉ स्प्रिंग का एमसीक्यू देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इन एमसीक्यू को करवाते हुए आपको कुछ डिटेल भी बताते रहूं, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग। तो हमारे चैप्टर का ही नाम है लॉ स्प्रिंग, और लॉ स्प्रिंग के ऑथर यानी राइटर कौन है? तो लॉ स्प्रिंग की राइटर है अनीश जंग। यहाँ आप अनीश जंग का फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। देखिए जो अनीश जंग है उन्होंने एक किताब लिखा था, किताब का नाम था लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी का एक्सेप्ट है ये चैप्टर। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि किस किताब का भाग है। तो किस किताब का भाग है? लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। ये जो कहानी है इसमें ऑथर किस चीज के बारे में बात करती है? तो हमारी जो ऑथर है अनीश जंग, वो बात करती है गरीब बच्चों के बारे में और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी उनके साथ जो शोषण होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में दो बच्चों का कहानी है। पहला जो पार्ट है उसमें साहेब का कहानी हम जानते हैं, साहेब जो कि एक रैक पिकर है, ठीक है, ये कचरा बीनने का काम करता है। वहीं दूसरा कहानी है मुकेश के बारे में। मुकेश के सारे घर वाले बैंगल मेकर्स है, लेकिन ये मुकेश का सोच अलग है। मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे साहेब और मुकेश, ये दोनों लोग जो है बाल मजदूरी का शिकार है, क्योंकि इनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है। इस कारण से इन्हें भी काम करना पड़ता है। तो इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गरीब बच्चों के बारे में और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉ स्प्रिंग। तो लॉ स्प्रिंग जो चैप्टर है उसका मेन सेंट्रल थीम क्या है? तो मेन सेंट्रल थीम क्या है? पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय, ठीक है, यानी बहुत बुरा, बहुत बदतर। तो बदतर स्थिति गरीब बच्चों का और उनका जो बचपन है खो गया है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। देखिए जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में हम लोग साहेब का कहानी पढ़ते हैं। साहेब जो है सीमापुरी नाम के जगह में रहता है, ठीक है, और सीमापुरी एक ऐसा जगह जहां पर सारे के सारे लोग, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जो है रहते हैं। और ये सब क्या काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं रैक पिकिंग का। कचरा में से ये लोग कुछ मेटल्स हो गए, क्वाइंस हो गए, ये सब को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। तो इनका जीवन चलाने का जरिया क्या है? रैक पिकिंग है, ठीक है, कचरा बीनना है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो पेरेंट्स के लिए क्या है? माता पिता के लिए क्या है? यानी सीमापुरी में रहने वाले लोग जो थे उनके माता पिता के लिए गार्बेज क्या था? तो वो क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जीवन व्यापन करने का माध्यम था, ठीक है। अगर वो लोग एक दिन रैक पिकिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है उन्हें खाली पेट सोना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। हम लोगों ने पेरेंट्स के बारे में जाना कि पेरेंट्स के लिए कचरा क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वहीं बच्चों के लिए क्या है? तो बच्चों के लिए, बच्चे लोग जब कचरा बीनने जाते हैं तो उन लोगों के मन में वंडर रहता है कि पता नहीं आज क्या मिल जाएगा। तो बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? एक वंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज साहेब। हम लोगों ने पहले ही बात किया, साहेब कौन है? तो साहेब एक रैक पिकर है, कचरा बीनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देखिए साहेब पहले कचरा बीनता था, ठीक है, बाद में वो कचरा बीनने का काम छोड़ देता है और एक चाय की दुकान में काम करने लगता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या साहेब चाय की दुकान में काम करके खुश है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं।
उसे पैसे तो मिल रहे थे, वो अर्न कर रहा था। वो कितने रुपए पैसे कमा रहा था? वो 800 रुपए पर मंथ कमा रहा था। इसके अलावा उसे मील भी मिलता था। लेकिन अभी उसके पास फ्रीडम यानी आजादी नहीं था। जब वो पहले कचरा बीनता था वो तो मजे मजे में कचरा बीन लेता था, वो खुद का मालिक था। लेकिन अब जो है वो खुद का मालिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहेब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? तो साहेब आलम स्कूल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे फी जमा करने के लिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैड नो मनी टू पे फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब आलम? साहेब आलम जो शब्द है, साहेब का पूरा नाम था साहेब आलम। तो साहेब आलम का मतलब क्या है? देखिए, नाम सुनने में तो लगता है कि बहुत महान नाम, मतलब बहुत महान आदमी का नाम होगा, लेकिन ये साहेब आलम काम क्या करता था? ये करता था कचरा बीनने का काम। तो इसके नाम का अर्थ क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। और एक ब्रह्मांड का मालिक काम क्या कर रहा है? एक रैक पिकर का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? देखिए, हमारे जो ऑथर है अनीश जंग, वो साहेब को एक बार पूछी थी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहेब बताया था कि हमारे क्षेत्र में स्कूल है ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो अनीश जंग बोली थी कि क्या मैं स्कूल बना दूंगी तो तुम जाओगे? तो साहेब खुशी खुशी बोला था कि बिल्कुल जाऊंगा। तो फिर अनीश जंग ये बात बोल के तो भूल गई थी, लेकिन साहेब को ये बात याद था। तो कुछ दिन बाद जब साहेब अनीश जंग को देखता है तो साहेब पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? तो क्वेश्चन यही था कि ये क्वेश्चन किसने पूछा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बात जो है साहेब ने पूछा था। और किसे पूछा था? तो अनीश जंग से पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब वॉचिंग फ्रॉम द फेंस गेट ऑफ अ क्लब? एक क्लब था और वो क्लब जो है ना घेरा हुआ था, ठीक है, और उस घेर के बाहर से साहेब जो है देख रहा था। तो वो क्या करते हुए देख रहा था? वो देख रहा था कि टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। वो देख रहा था कि दो व्यक्ति जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, टेनिस एक गेम होता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा। साहेब कहां पे काम करने लगा था? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? सिर्फ साहेब अकेला तो रैक पिकर नहीं था, साहेब के साथ कई सारे लड़के होते थे जो लोग सुबह सुबह आते थे कचरा बीनने के लिए और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे। तो अनीश जंग उन बच्चों का तुलना किससे की है? तो उन बच्चों का तुलना वो की है मॉर्निंग बर्ड से, सुबह की पक्षियों की तरह, जो सुबह सुबह दिखते हैं और दोपहर होते होते, धूप होते होते गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब क्या होता है? स्प्रिंग एक सीजन है, बसंत ऋतु। अगर एक इंसान का जीवन को आप ऋतु से कंपेयर करो तो बचपन हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, लेकिन इस स्टोरी में हम वैसे बच्चों का कहानी देख रहे हैं जिनका बचपन उनसे छीना जा चुका है। तो लॉ स्प्रिंग का मतलब क्या है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब खोया हुआ बचपन के को ही बोला जा रहा है लॉ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेब हेड फ्रॉम विच प्लेस? देखिए, साहेब अभी तो सीमापुरी में रहता है, लेकिन वो किस जगह से बिलोंग करता था? साहेब जो है वो ढाका से आया था। ठीक है, साहेब का परिवार जो है वो ढाका से आया था 1971 में। उसका घर जो है हरे हरे खेतों के बीच में था। फिर बाद में क्या होता है, वहां पर एक तूफान आता है जिसके कारण उनका घर बार जो है तहस नहस हो जाता है और वो लोग 1971 में माइग्रेट करके आ जाते हैं सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ सिचुएटेड है? तो दिल्ली के आउटस्कर्ट वाले इलाके में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब जो है अपना घर क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जब वहां पे स्टॉर्म आया तो उसके बाद उनका घर बार खेत सब कुछ बह गया था। तो उसके बाद उनके पास इनफ फूड ही नहीं था, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं था जिससे वो लोग अपना जीवन चला सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहां पे उन्हें खाने का कमी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले देखा।
एक बार क्या होता है, साहेब एक क्लब के बाहर खड़ा था, अनीश जंग ये चीज देखती है और साहेब उस टाइम पे क्या देख रहा था, वहां खड़ा होके साहेब जो है कुछ लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, ठीक है। और इससे एक और चीज याद रखिएगा, साहेब जो उस टाइम पे जूते पहना हुआ था, और वो कैसे जूते पहना हुआ था, वो डिस्कार्डेड शूज था, यानी कि किसी के द्वारा छोड़ा गया जूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैक पिकिंग हैज बिकम ओवर द इयर्स अ डैश। अनीश जंग के अनुसार कचरा बीनना जो है, इतने साल से लोग कचरा बीन रहे थे, तो अब कचरा बीनना क्या बन चुका है, कचरा बीनना एक फाइन आर्ट बन चुका है, एक कला बन चुका है, ठीक है। इसका आंसर होगा फाइन आर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। जो सीमापुरी के बच्चे थे वे सभी लोग बेयरफुट रहते थे, नंगे पांव रहते थे। इसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था उनके पास पैसे ही नहीं था कि वो लोग जूते खरीद सके। तो अनीश जंग जो है याद करती है एक बच्चा का जो उदीपी से बिलोंग करता था और वो प्रे किया करता था जूतों का। आज उदीपी में जितने भी बच्चे हैं वो सबके पास जूते मिल चुके हैं, लेकिन सीमापुरी के बच्चे आज भी बिना चप्पल के हैं। तो उदीपी का वो बच्चा क्या के लिए प्रे करता था, अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए प्रे करता था। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, जो कचरा बीनने वाले लोग थे उनके पास पहचान नहीं था, बट उनके पास क्या था, उनके पास था राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए, ठीक है। अभी हम लोग साहेब का कहानी जान गए, अब मुकेश का कहानी समझिए। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद नाम के जगह से बिलोंग करता था। फिरोजाबाद एक ऐसा जगह जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस था। वहां पे परिवार के परिवार जो है वो चूड़ी बनाने का काम करते थे और उनका हालत बहुत ही खराब था। तो मुकेश जो है एक ऐसा लड़का था जो अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। मुकेश का सपना अलग था, वो चूड़ी बनाना नहीं चाहता था, वो चाहता था एक मोटर मैकेनिक बनना। उसने अपने किस्मत को स्वीकार नहीं किया था। हम लोगों ने साहेब का कहानी देखा, साहेब ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। अभी वो कचरा बीनने का काम छोड़ के एक टी स्टॉल में काम करने लगा है। भले ही वो नाखुश है लेकिन वो काम कर रहा है। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं था, मुकेश को चूड़ी बनाना नहीं पसंद था, तो वो चूड़ी बनाने का काम को छोड़ करके मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए मुकेश की कहानी से रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जो लोकल परिवार थे उनको कौन एम्प्लॉय करता था, तो मैंने बताया फिरोजाबाद क्या के लिए फेमस था, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, और यहीं पे वो सारे परिवार काम किया करते थे, बहुत ही बदतर हालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। जो फिरोजाबाद का जगह है वो क्या के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है, फॉर बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय। देखिए मुकेश का सारा परिवार जो है वो लोग मानता था कि वो लोग चूड़ी बनाने का काम करते हैं क्योंकि उनका कर्म ही ये है, ठीक है। ये पहले से लिखा हुआ था कि उन्हें यही काम करना है। तो मुकेश की जो दादी थी वो कहती है कि क्या भगवान का लिखा हुआ को तोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि किसने बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो एटीट्यूड था वो उसके परिवार से अलग था। मुकेश कैसा था, मुकेश डेयरिंग था, यानी कि हिम्मती था। मुकेश फर्म था, मजबूत था और क्लियर था। वो जो चाहता था उसको लेकर के वो स्पष्ट था। मुकेश क्या चाहता था, वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता था, वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। क्या चीज था जो कि बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मजबूर करता है कि वो लोग गरीबी में ही रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। देखिए उनके ना पूर्वज भी यही काम किया करते थे, तो ये सही है। कर्म थ्योरी इन सोसाइटी, ये भी वो लोग मानते थे। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स है, सरकारी अफसर है, जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है,
इसके अलावा जो मनी लेंडर्स है, जो मिडिल मैन है, ये सब लोग जो है वो फोर्स करते हैं, कंपेल करते हैं कि फिरोजाबाद के वर्कर जो है कोई और काम ना कर सके, ये यही काम में लगे रहे और ये लोग क्या के जकड़न में जकड़े रहे, गरीबी के जकड़न में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर। देखिए मुकेश के पापा जो है ना, वो पहले एक टेलर का काम करते थे, ठीक है। हालांकि उन्हें इससे उतना फायदा नहीं हुआ, तो वो वापस से क्या बन गए, जो कि उनके पूर्वज किया करते थे, बैंगल मेकर बन गए, ठीक है। पहले क्या उनका प्रोफेशन था, तो एक टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। देखिए मुकेश के घर में ना एक फ्रेल औरत थी। फ्रेल मीन्स होता है एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा पतली दुबली औरत। तो ये पतली दुबली औरत कौन थी? तो मुकेश का जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर था, उसकी वाइफ थी वो, ठीक है, यानी कि मुकेश की भाभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if laws were to be enforced, it would bring about change and relief in the lives of above। अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो कितने सारे बच्चों के जीवन में बदलाव आएगा और राहत आएगा। यानी कि फिरोजाबाद में सारे बच्चे भी जो वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते थे, बाल मजदूरी कर रहे थे, और हमें पता है कि बाल मजदूरी गैर कानूनी है। अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो कितने बच्चे जो है वो बाल मजदूरी से निकल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे बाल मजदूरी से बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of। देखिए जो मुकेश का घर था वो हाफ बिल्ड था, आधा बना हुआ था। कई सारे ऐसे बैंगल मेकर्स थे जो अपने पूरे जीवन में एक पक्का घर नहीं बना पाते थे, कंप्लीट घर नहीं बना पाते थे। लेकिन एक बुजुर्ग महिला थी जिसके पति अभी अंधे हो चुके हैं, ठीक है, और वो बुजुर्ग महिला अपने पति का तारीफ में ये कहती है कि एक इंसान जो है ना, जो मेरे पति पाए हैं, वो एक इंसान अपना पूरा जीवन में नहीं पा पाता है, ठीक है। वो अपने पति के बारे में बोलती है कि उन्होंने एक छत दिया है हमें, ठीक है, एक रूफ दिया है, ठीक है। तो ये बात किसने बोला था? एक एल्डरली वुमेन ने बोला था, ठीक है, यानी एक बुजुर्ग महिला ने बोला था। और किसके बारे में बोला था? अपने हस्बैंड के बारे में। क्वेश्चन यही पूछा है कि किसके बारे में बोला गया है, तो वो बुजुर्ग महिला अपने पति के बारे में बोली है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हो।